पीछे पूरी शिवसेना पड़ी हुई है और मुंबई के अंगना में जब से कंगना की एंट्री हुई है तब से घमासान और ज्यादा बढ़ गया है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह से आर पार की जुबानी जंग चल रही है, इसी के बीच सोनिया की चुप्पी पर कंगना ने हमला किया है। एक बेटी से बदला लेने के लिए पूरी सेना और उद्धव सरकार ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया, लेकिन उद्धव सरकार के इन पैतरों और धमकियों से कंगना को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कंगना ने उद्धव सरकार को उसकी हैसियत बता दी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना के तेवर और हाव भाव से ऐसा हरगिज नहीं लगता कि वो डर कर मुंबई छोड़ने वाली है। कंगना ने खुला चैलेंज दिया है कि वो अब इसी टूटे दफ्तर से अपना काम करेंगी, ताकि सारी दुनिया उद्धव और उनकी बीएमसी की इस करतूत को देख सके। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, मैंने अपने ऑफिस को 15 जनवरी को खोला था। इसके थोड़े टाइम बाद कोरोना आ गया। बाकी कई लोगों की तरह मैंने भी तब से काम नहीं किया है। मेरे पास ऑफिस को दोबारा बनाने के पैसे नहीं हैं। मैं अपने टूटे हुए ऑफिस से ही काम करूंगी और उसको ऐसे ही इस बात की निशानी बनाकर रखूंगी कि एक औरत ने दुनिया से टकराने का साहस दिखाया था। कंगना ने न सिर्फ उद्धव सरकार को आईना दिखाया, बल्कि इस पूरी घटना में सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। कंगना ने ट्वीट कर पूछा, क्या महाराष्ट्र सरकार ने जो कुछ किया है उस पर एक औरत होने के नाते उन्हें दुख है? क्या वो अपनी महाराष्ट्र सरकार से संविधान का पालन करने को कहेंगी? इधर कंगना खुलकर मैदान में आ गई है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने कंगना से दो हाथ करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। कंगना को परेशान करने के लिए अब बीएमसी के बाद महाराष्ट्र सरकार मैदान जंग में उतर आई है और कंगना के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच करने का नया पैंतरा चला रही है। कंगना रनौत की मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र असेंबली में कहा गया था कि कंगना रनौत के ऊपर जो अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया ड्रग्स को लेकर, इसको लेकर जो है छानबीन शुरू की जाएगी, जिसके बाद में जो है मुंबई पुलिस का कहना है कि वो पेपर्स जांच रहे हैं कि क्या ये जांच स्थानीय पुलिस को दी जाए या फिर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है मुंबई पुलिस का, वो इस मामले की जांच करेगा। हालांकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में जो है मुंबई पुलिस के द्वारा जो है एक समन्स कंगना को इश्यू किया जाएगा। साथ में ही जो है अध्ययन सुमन की भी जांच की जाएगी और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि बॉलीवुड में कौन है जो लोग ड्रग्स लेते हैं। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज मुंबई। इधर एक बेटी को सरकार और सिस्टम परेशान कर रही है, उधर अपनी बेटी की हौसला अफजाई के लिए खुद कंगना की मां ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कंगना की मां का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना ने उन्हें इतना सताया है कि उनका दिल टूट चुका है, लेकिन उनका उनकी बेटी पर हौसला अभी तक नहीं टूटा है। जो काम किया वो बहुत ही निंदनीय काम है। मैं उस काम के लिए उनका बहुत कड़े शब्दों से विरोध करती हूँ। और आज मुझे इस खुशी की बात यह है कि आज पूरा भारतवर्ष हमारी बेटी के साथ है और पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है और मुझे यही बड़ी खुशी की बात है। और मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी आगे। और ज़्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। कंगना के परिवार की सवाल गंभीर है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि शिवसेना और कंगना में खुलेआम वार पलटवार होता रहा। एक दूसरे को गाली गलौज से लेकर देख लेने तक की धमकियां दी गई, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जुबान पर लगा ताला अब तक नहीं खुला। वर्षा राय के साथ प्रीति सोमपुरा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको याद होगा जब कंगना वर्सेस शिवसेना मामला बढ़ा तो संजय राउत को सामने आना पड़ा और कहा कि शिवसेना का इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है, जो कार्रवाई की वो तो बीएमसी ने की। अब इस मुद्दे पर शरद पवार ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, कहा है कि सरकार का इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी जिम्मेदारी तो बीएमसी की है। क्या रेसिडेंस या कार्यालय पर जो कोई
कदम उठाए कि मुंबई महानगर पालिका ने किया है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो BMC बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो इसके दूर जाने का काम नहीं किया, तो कई जगह पर महानगर पालिका ऐसे कदम उठाते हैं। ऐसे कदम हमने उठाए, ऐसा एक्सप्लेनेशन मुंबई महानगर पालिका के तरफ से आया है और महानगर पालिका ने ये कहा है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी का डिसीजन नहीं, ये कॉर्पोरेशन का डिसीजन है और इसलिए आज इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन को इनके ऊपर ही है। तो एक तरीके से संजय राउत की जुबान ही बोल रहे थे शरद पवार। हालांकि बीएमसी की तरफ से कंगना रनौत के ऑफिस पर जो कार्रवाई की गई उससे सूत्र ये बताते हैं कि शरद पवार नाराज थे और इसीलिए उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की थी और इस तरह की कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी थी। लेकिन अब जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सरकार का इस कार्रवाई से कोई लेना देना है नहीं, इस बारे में सवाल आप बीएमसी से पूछिए। यही जवाब संजय राउत ने दिया था जब कहा था कि बीएमसी की कार्रवाई के लिए आपको मेयर या फिर कमिश्नर से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन इसी बीच विपक्ष भी हमलावर है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है, कहा है कि सरकार ने दाऊद के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की, दाऊद का घर तोड़ने की हिम्मत आखिर क्यों नहीं दिखाई, अगर तोड़ा तो कंगना का घर तोड़ा। साथ ही कोरोना को लेकर भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए आप। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है। हर दिन 23 से 25 हज़ार केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आप जान लीजिए। करणी सेना के बाद बजरंग दल भी कंगना के समर्थन में उतर आया है। उदयपुर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, पुतले फूके हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से धीमे धीमे कंगना के साथ एक पूरी फौज तैयार हो रही है। और इसी बात का जिक्र कंगना ने किया था कि अगर मेरी आवाज बंद हो भी गई, मुझे अगर चुप करा भी दिया गया किसी भी तरीके से, तो मेरे बाद 100 और फिर लाखों लोगों की आवाज इसी तरीके से उठेगी। बजरंग दल, करणी सेना अब इसी तरीके से कंगना रनौत के समर्थन में आ गए हैं। शिवसेना सरकार के खिलाफ बजरंग दल ने किस तरीके से प्रदर्शन किया, किस तरीके से नारों के साथ कहा गया कि हम कंगना के साथ हैं, कंगना का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ये आप तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर से देख रहे हैं, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका है महाराष्ट्र सरकार का। कंगना के खिलाफ एक्शन पर बीजेपी ने भी महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या कहना है बीजेपी नेता नारायण राणे का, सुनिए। बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण राणे इस वक्त हमारे साथ में है। राणे जी, जिस तरीके से कंगना के ऑफिस को तोड़ा गया, क्या कहीं ना कहीं शिवसेना बौखलाहट में आ गई है? देखिए, कंगना के ऊपर कोई किसी वजह से गुस्सा होगा तो वो गुस्सा निकालने का ये तरीका नहीं होता है कि उनका जाके ऑफिस तोड़ना। भले इनलीगल हो तो नोटिस दीजिए ना, नोटिस दीजिए। तुरंत 24 घंटे में तोड़ना ये मैं समझता हूँ गलत है। मुंबई में काफी शिवसेना के काफी नेता, एमएलए, नगर सेवक, इनका भी इनलीगल है, वो काफी है। एमएलए लोग का है, वो कभी निकलने वाले हैं। मगर ये कंगना का जो कल कार्रवाई हुई वो खुन्नस से की गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वो बयान दे रही थी संजय राउत के खिलाफ, इसी का खामियाजा उसको भुगतना पड़ा है? देखिए, उन्होंने जिस तरह से संजय राउत को जवाब दिया, संजय राउत ने उनको धमकी दिया, उसका उन्हें जवाब दिया। दोनों का मामला है, हम उसमें कुछ कहना नहीं चाहते, मगर अभी दोनों तो चुप बैठे हैं। संजय राउत भी बोला अभी कंगना का विषय खत्म हुआ, तो हम काय के लिए उसके वापिस उसके बारे में बार बार कहे। हम ये कहते हैं कि अभी खत्म हुआ तो खत्म हुआ।
क्योंकि अब जो है कई सारे एमएलएज और कॉर्पोरेटर्स के भी जो ऑफिस है शिवसेना के वो भी इलीगल है, उनको तोड़ने की भी बात चल रही है। हाँ, वो तो अभी कंगना तो कोर्ट में गई है, उसका तोड़ा है। तो मुंबई में जितने भी इलीगल है, भले शिवसेना के एमएलए के होंगे, मंत्रियों का होंगे या नगर सेवक का, अभी सभी निकालना पड़ेगा। तो क्या आप मांग करेंगे? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री करेंगे ये? मांग तो सभी आम जनता की मांग है। कंगना को जो न्याय है वो सभी को उसी तरह न्याय मिलना चाहिए या कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। और फिलहाल मौजूदा स्थिति ऐसी है कि कंगना के बहाने विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। आगे बढ़ इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे गंवाने के लिए एक पल ही काफी होता है, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे, क्योंकि हर बात का रिएक्शन होता है। और ये बात शिवसेना को कम से कम अब समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मान सम्मान सबका होता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे से इस लड़ाई में कंगना अब अकेली नहीं है, उनके पीछे लंबी कतार अब दिखाई देती है। और अब शिवसेना मान अपमान की लड़ाई में बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कंगना के दफ्तर को तोड़कर शिवसेना ने कंगना को देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। शिवसेना से जहां उनके खुद के साथियों ने किनारा कर लिया है, वहीं कंगना के समर्थन में लोगों का कारवां बढ़ता जा रहा है। देश भर में लोग कंगना के समर्थन में उतर आए हैं। ये कंगना रनौत के सम्मान में ये पुतला फूका गया। शिवसेना जो खान गैंग की इस समय गुलाम बनी बैठी है, दाऊद की गुलाम बनी बैठी है शिवसेना, जो कभी बाल ठाकरे की हुआ करती थी। आज दाऊद इब्राहिम जिस शिवसेना को चला रहा है, उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और सबक सिखाने का काम किया है। कंगना रनौत जी के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उनका ऑफिस वगैरह तोड़ दिया गया है। करनी सेना उनके सम्मान में खड़ी हुई है, उनके साथ खड़ी हुई है। और जो आरएसएस शिवसेना वाले उनके साथ ये अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ अभद्रता की है। उनके लिए हमने ये प्रोग्राम किया है, उनको बताया है कि वो कमजोर नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना को भरोसा दिया है कि शिवसेना से डरने की जरूरत नहीं है। हर मोर्चे पर वो कंगना के साथ हैं। मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है। और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है। पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है। पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कंगना के समर्थन में उतर आए हैं। जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया है, हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया है, यह अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। हमारी सरकार और देश की जनता इस घटनाक्रम में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। बीजेपी नेता और रेसलर बबीता फोगाट भी कंगना के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। बबीता ने ट्वीट किया है, गीदड़ की जब मौत आती है तो फिर वह शहर की तरफ भागता है। यही हाल शिवसेना का है। कंगना रनावत बहन डरने वाली नहीं है। जब पूरा देश उनके साथ है तो ऑफिस फिर बन जाए, लेकिन शिवसेना की औकात का पता चल गया। बहन डरना नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मतलब साफ है, कंगना अकेली नहीं है, उनके पीछे एक लंबी कतार है और अब शिवसेना मान अपमान की लड़ाई में बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बैकफुट पर है ये जान गई है शिवसेना, इसीलिए पहले संजय राउत ने बोला और फिर शरद पवार को भी कहना पड़ा कि बीएमसी की कार्रवाई से सरकार का कम से कम कोई लेना देना नहीं है। एक ब्रेक का वक्त है।